दोस्तों इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग कब करना चाहिए उसके पीछे की साइकोलॉजी को आज हम समझने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। हमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है जब भी मार्केट इंट्राडे में ट्रैवलिंग करता है तो हमें पता नहीं कि हम बाय कब कर सकते और हम सेल कब कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम 2-3 दिन को यहाँ पे इंक्लूड करके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करने वाले। जैसे कि डाउनफॉल है। अभी डाउनफॉल में सबसे पहले सवाल क्या आता है, जब इतना बड़ा डाउनफॉल हो जाता है तो हम बाय करने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा डाउनफॉल हो गया, अब हम बाय कब करें, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, हम नया सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है अरे इतना बड़ा तो डाउनफॉल आ गया, अभी हम सेल किए तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैच नहीं होने वाला है, बाय कब करना चाहिए। यही सब कंफ्यूजन इंट्राडे में हमारे माइंड में रहता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्राइस के नेचर को कभी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। वो कैसे, तो अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो आ गया है। कभी भी रिवर्सल ट्रेड के लिए यानी डाउनफॉल है और हमें अप साइड के लिए जाना है तो कभी भी हमें फर्स्ट पुल बैक पे यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, बाउंस बैक किया तो उसे आने देना चाहिए। बाउंस बैक है, पुल बैक है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, ये हमें कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चलता। जब प्राइस फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जाके ये लेवल को ब्रेक करती तभी हमें यहाँ पे बाय करने हैं छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से। अभी उसी प्रकार से प्राइस नीचे आ रही है, पुल बैक लेती है प्राइस और ये लेवल को कभी तोड़ती तो हमें यहाँ पे सेल करना है। ये सिंपल साइकोलॉजी है डाउन ट्रेड में दोस्तों। उसी प्रकार अप साइड में कभी मार्केट जा रहा है तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया तो यहाँ पे हमें तुरंत सेल करना नहीं है। प्राइस ऊपर जा सकती है, ऊपर से फिर से उसने ये लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम सेल कर सकते। उसी प्रकार कभी हमें नए से बाय करना है तो हम कैसे बाय कर सकते। प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ने पुल बैक लिया तो हमें या तो सेल नहीं करना है, प्राइस ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे बाय कर सकते। यही सारे एग्जाम्पल हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस नीचे आ गई। अभी इतनी बड़ी कैंडल, इतने बड़े पॉइंट आने के बाद हमारे मन में क्या ख्याल आता है, प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, प्राइस ने बताना चाहिए, हमने खुद से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। प्राइस ऊपर की साइड में गई, हमें फर्स्ट बुल बैक में बाय करना है क्या, नहीं करना है। तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया और ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। तो इस रेंज को कभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो अभी जहाँ भी मार्केट जाएगा वहाँ पे हमें ट्रेड करना है। जैसे कि इसके ऊपर कभी निकला तो हम यहाँ पे बाय कर सकते, इसके नीचे कभी गया तो हम यहाँ पे सेल कर सकते। सिंपल साइकोलॉजी है दोस्तों। उसी प्रकार फिर से ये फॉल हुआ, फर्स्ट पुल बैक लिया तो हम यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेने वाले और यहाँ पे कर लेने वाले। जैसे ही जिस लेवल पे मार्केट जाता है तो उस प्रकार से हम यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करने वाले। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमारी जो स्ट्रैटेजी वो बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। सिंपल में ही पैसा बनता है। ज़्यादा कंफ्यूजन कर लिया आपने अपने माइंड में तो आपके सामने से ट्रेड निकल जाएगा, तभी भी आप उसे पकड़ नहीं पाओगे दोस्तों। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी आप देख सकते हो प्राइस नीचे आई, फर्स्ट पुल बैक लिया, हमें बाय करने का नहीं, हमने यहाँ पे एक रेंज की, यहाँ पे एक रेंज की। जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारी एक बाइंग पोजीशन बनती है, बराबर है। यहाँ से नीचे आ गया, अभी फिर से हमें सेल करना है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास ये रेंज यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई है। हम यहाँ पे कभी एसएल रखा तो हमारा तो एसएल हिट ही नहीं हुआ, पर चलो यहाँ पे छोटा टारगेट लेके हम निकल गए। पर आगे जब प्राइस इस लेवल पे आती, इसको जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक हमें नए से सेल करना नहीं है और इसके ऊपर जाती नहीं तब तक हमें यहाँ से बाय करना नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे रेंज मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गई, पुल बैक लिया और प्राइस ऊपर की दिशा में यहाँ पे जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। सिंपल स्ट्रैटेजी से अभी कभी हमने थोड़ा चार्ट को बड़ा किया, आपको पॉइंट छोटे लग रहे होंगे इसलिए मैंने कैंडल थोड़ी बड़ी की। आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गई, एक पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, ये लेवल को ब्रेक कर दी। कभी हमने इस लेवल को मार्क किया, आप खुद ही देखो पॉइंट कितने आ रहे। ये जो लेवल है इसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और जैसे ब्रेक होने के बाद हमने कभी ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ तक कभी हमने पॉइंट कैलकुलेट किए। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा ट्रेड एक्टिवेट कहाँ पे होता है, 47,769 पे। हमें टारगेट क्या मिला, 47,400। इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे मिला है। कम से कम यहाँ पे हमें
200 से ऊपर के पॉइंट मिले। कैंडल आपको छोटी दिख रही पर पॉइंट यहाँ पे बहुत बड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार हमें यहाँ पे ट्रेड करना है दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट दिखते हैं क्योंकि ये बैंक निफ्टी कैंडल हमने कभी ठीक से देखे तो हमें पता चलने वाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिखने वाले। कभी आपने ये छोटे छोटे पॉइंट भी कैलकुलेट किए, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, फर्स्ट पुल बैक लिया, फिर से इसने जैसे कट किया और हमने कभी इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट कितने बढ़िया हमें मिले हैं दोस्तों। कम से कम 700 पॉइंट यहाँ पे हमें मिले 2 ही कैंडल में। 5 मिनट की कैंडल है दोस्तों। इसी प्रकार हमें ट्रेड करना है। आप खुद से ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपको और इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट करके। कमेंट आए तो मैं जरूर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।